दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। यहाँ पे आज के दिन आपको स्टॉक में गिरावट ज़रूर देखने को मिली है, पर इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अब किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और उसका क्या इम्पैक्ट आपको आने वाले टाइम पे शेयर पे पड़ता हुआ नज़र आ सकता है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे डिक्सन के बारे में। यहाँ पे डिक्सन को लेके काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको इसमें ज़बरदस्त तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। तो ऐसी यह खबर है, ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। इंडियन रेलवे ने यहाँ पे काफ़ी बड़ा डिसीजन लिया है, जिसका आपको आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आईआरसीटीसी पे अच्छा खासा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को मिल सकता है। तो ऐसा क्या डिसीजन लिया है और कब तक इसका इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को मिलेगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की। 418.5 पे क्लोजिंग देखने को मिली, ₹3.5 की गिरावट देखने को मिली। 0.83% तक स्टॉक यहाँ पे गिरता हुआ नजर आया। बात करी जाए वॉल्यूम की, इसकी 2 CR के लगभग वॉल्यूम थी आज के दिन स्टॉक में। कल की बात करी जाए यहाँ पे, कल लगभग जो वॉल्यूम थी वो थी स्टॉक के अंदर 2 CR के आसपास, 80 लाख से आसपास डिलीवर उठाई गई। वीक की अगर एवरेज देखेंगे, 2 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 94 लाख से आसपास डिलीवर उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे, 3 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 2 CR के आसपास डिलीवर उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया था आज के दिन। अब अपडेट की अगर बात करी जाए, इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, BEL शेयर इन फोकस आफ्टर साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट विथ नेवी ऑफ NMDA प्रोजेक्ट टू बूस्ट मेंटेनेंस सर्विलेंस। और ये आज ही का अपडेट है, 9 जुलाई का। पर आपको थोड़ी सी यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, पर इसका आपको डेफिनेटली आने वाले टाइम में असर देखने को मिलेगा। और कंपनी देखिए काफ़ी अच्छी है, पिछले 6 महीने में काफ़ी बढ़िया रिटर्न भी दिए हैं कंपनी ने। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो एक पॉजिटिव चीज़ ये भी है कि पिछले 17 में से 11 साल में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने पॉजिटिव रिटर्न दिए, और एवरेज जो पॉजिटिव चेंज हुआ है वो है 8.88%। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है कि लगभग 60%, 60-70% टाइम जुलाई के मंथ में आपको पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिले हैं स्टॉक के अंदर। और मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि अगर ये ट्रेंड फॉलो होता है, तो आपको हो सकता है कि यहाँ पे जुलाई के अंदर आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिले। और थोड़े दिन पहले ब्रोकर भी यहाँ पे थोड़े बुलिश नजर आते हैं, और उन्होंने टारगेट प्राइस रखे थे वो 500 के रखे थे। और पिछले 6 महीने में अगर आप रिटर्न भी देखेंगे स्टॉक के अंदर, 48% के आसपास बेहतरीन रिटर्न यहाँ पे दिखाया। और ये देखिए ऊपर चढ़ा, फिर यहाँ से थोड़ा सा धीरे धीरे करके यहाँ से मई के बाद थोड़ा सा यहाँ पे फ्लैट सा ही दिख रहा है आपको। तो मेरे ख्याल से तो आने वाले टाइम में आपको ज़बरदस्त तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि इनके पास ऑर्डर बुक की भी कमी नहीं है। हमने थोड़े टाइम पहले देखा था, इनको 500 550 करोड़ के ऑर्डर भी मिलते हुए नजर आए थे, और कई सारे ऑर्डर मिले थे। अब बात करते हैं डिक्सन के बारे में। आज के दिन 15,720 पे क्लोजिंग देखने को मिली, ₹247 की तेज़ी देखने को मिली। 1.6% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया आज के दिन। वॉल्यूम की बात करी जाए यहाँ पे स्टॉक में, 6 लाख से आसपास वॉल्यूम थी आज के दिन स्टॉक में। कल की बात करी जाए, कल लगभग 3 लाख से आसपास वॉल्यूम थी, 69,000 की डिलीवरी उठाई गई। वीक की अगर एवरेज देखेंगे, 6 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 3 लाख से आसपास, 2 लाख से आसपास डिलीवरी उठाई गई थी। मंथ की आप एवरेज देखेंगे, लगभग 6 लाख से आसपास वॉल्यूम थी और 3 लाख से आसपास डिलीवरी उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में जो है यहाँ पे आपको स्टॉक आज के दिन ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब अपडेट की अगर बात करी जाए डिक्सन के अंदर, डिक्सन टेक, सायरमा, SGS एंड काइंस टेक, JP मॉर्गन रिकमेंड्स दीज EMS स्टॉक टू बाय। और JP मॉर्गन ने यहाँ पे बाय की कॉल दी है, और उनको लग रहा है कि ये जो सेक्टर है, स्पेस सनराइज सेक्टर, एंड सीज इट कंटिन्यूइंग टू डिलीवर
strong growth, estimating a 32% CAGR over financial year 25 to 30। यानी कि 5 साल में हर साल जो एवरेज CAGR होगा 32% के आसपास इनके अकॉर्डिंग हो सकते हैं। और ये काफ़ी बड़ी खबर है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। और एक और बड़ी बात ये है कि चाइना को इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में ओवरकम कर चुका है इंडिया, तो और डिक्सन सबसे बड़ा प्लेयर है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको इस स्टॉक्स में जो है तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। 19,148 का हाई था, अभी भी ऑल टाइम हाई से 3,500 रुपये के आसपास नीचे है स्टॉक। तो मेरे ख्याल से तो इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। पर मैं ये कहूँगा कि जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है वही इस स्टॉक में एंट्री ले, क्योंकि काफ़ी बड़े अमाउंट का स्टॉक है। तो शॉर्ट टर्म में अगर यहाँ पे नीचे जाता है स्टॉक तो नुकसान हो सकता है। बाकी लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा स्टॉक है और रिटर्न भी काफ़ी शानदार दिए। 5 साल के आप रिटर्न देखेंगे 1161% की बेहतरीन रिटर्न है। और मैक्स में चल जाएंगे तो 2855% के यहाँ पे ज़बरदस्त रिटर्न है। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक में जाया जा सकता है। अब बात करते हैं इंडियन रेलवेज केटरिंग एंड टूरिज्म IRCTC के बारे में। 786 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 0.8 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 0.1% के आसपास स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। कह सकते हैं कि आपको एकदम फ्लैट सी क्लोजिंग देखने को मिली आज के दिन स्टॉक के अंदर। बात करी जाए वॉल्यूम की यहाँ पे स्टॉक में, लगभग जो वॉल्यूम थी आज के दिन स्टॉक के अंदर, अपडेट की अगर बात करी जाए डायरेक्ट वॉल्यूम, तो इंडियन रेलवेज टू लॉन्च 1,000 न्यू ट्रेन इन 5 years, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट ऑन ट्रैक, अश्विनी वैष्णव। तो जो रेलवे मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, उनका काफ़ी बड़ा यहाँ पे बयान निकल के आया है। और आने वाले 5 साल में 1,000 न्यू ट्रेन आएगी। तो आप समझ सकते हैं कि इनका काम सीधे बढ़ेगा, क्योंकि इनका एक तो टिकट का काम है, दूसरा केटरिंग का काम है। तो जितनी ज़्यादा ट्रेनें होगी उतनी ज़्यादा टिकटें बिकेगी और केटरिंग का भी अच्छा खासा काम चलेगा। तो मेरे ख्याल से तो काफ़ी बढ़िया खबर है। और साथ ही साथ बुलेट ट्रेन भी आने वाले टाइम में चालू हो जाएगी, तो उससे भी इनको रेवेन्यू मिलने के अच्छे खासे चांसेस है। मेरे ख्याल से ये जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है स्टॉक के अंदर भी वो जा सकता है। कंपनी देखिए काफ़ी अच्छी है, रिटर्न भी काफ़ी शानदार मिले हैं कंपनी के। अगर पास्ट में आप रिटर्न देखेंगे 5 साल के, तो 180% या बढ़िया रिटर्न दिखाया। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक के अंदर जाया जा सकता है, जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। कंपनी का नाम है मदरसन संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। 154.51 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 0.47 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 0.31% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। 5 दिन के रिटर्न की बात करें 0.18% की नेगेटिव रिटर्न, महीने भर में 4% के आसपास नेगेटिव रिटर्न है। पर अगर आप लंबे टाइम में देखेंगे 5 साल में ऑलमोस्ट 141% की आप बढ़िया रिटर्न, और मैक्स में तो कंपनी ने कमाल दिखाया है 1,93,000% की आप बेहतरीन रिटर्न है। जिसके चलते कंपनी ने बोनस का अनाउंस किया है 1:2 के रेशियो में। यानी कि जिसके पास भी कंपनी के 2 शेयर होंगे उसको 1 शेयर और मिलता हुआ नजर आएगा। एक्स बोनस डेट रखी है 18 जुलाई 2025। तो जिसकी भी डीमेट अकाउंट में 18 जुलाई से पहले शेयर आएंगे वो सभी एलिजिबल होंगे। अब देखिए कंपनी कई बार बोनस देती है और लगातार देती है, यानी कि हर 2-3 साल बाद 2022 में दिया, 18 में दिया, 17 में दिया, 15 में दिया, 13 में दिया, 12 में दिया, 7 में दिया, 5 में दिया और 2000 में, 1997 में भी। तो कुल मिला के 11वां बोनस है। तो बोनस से काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिटर्न दिया अपने शेयर होल्डर्स को कंपनी ने। अब काफ़ी डिसेंट से रिटर्न है। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।